जब तक हम जिंदा हैं इमरान खान को सपोर्ट करते रहेंगे, हमारे बच्चे भी करेंगे, हमारे घर वाले, हमारा पूरा इलाका। ये बहुत ही घटिया लफ्ज़ बोलते हैं जो नून लीग वाले बोलते हैं फ़ौज के ख़िलाफ़। फ़ौज हमारी जान है, वो जो हमारे सरहदों पे हमारे लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं। रोज़ाना कोई 10 शहीद होते हैं, 15 शहीद होते हैं, इनको क्या पता। इन तो अपने घरों में बैठे हैं, एसियों में, कंबलों में बैठे हैं सर्दियों में, इनको कोई पता नहीं है फ़ौज क्या करे। हमारे भाई कज़न सब फ़ौज में, उनको पता है जो सर्दों में हमारी हिफाजत कर रहे हैं, इनको कुछ पता नहीं है। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से आए हैं आप? हम मियांवाली से हैं। क्यों आए हैं यहाँ पे? हम तो वैसे घूमने आए हैं, तो पता चला है कि जलसा है, थोड़ा देखने हैं। तो क्या कहते हैं इस जलसे के बारे में? ये जलसा, हम तो इमरान खान के सपोर्टर हैं, इस जलसे को हम तो नहीं मानते, हम तो वैसे घूमने आए हैं। आप वैसे घूमने आए जी, जलसे को नहीं मानते? नहीं मानते। तो क्या समझते हैं ये जलसा कामयाब होगा? क्या पता कामयाब हो जाए या ना हो जाए, लेकिन कुछ भी नहीं कर सकते। ये इमरान खान को कुछ भी नहीं कर सकते। आप इमरान खान को सपोर्ट करते हैं? इंशाल्लाह सपोर्ट करते हैं, करते रहेंगे। तो मियाँ साहब के बारे में क्या है? मियाँ साहब तो कराप्ट है, हर किसी को पता है, बचे बचे को पता है। हमारा मुल्क का बेड़ा गर्क किया है इन्होंने, मुल्क का पैसा ज़ाया किया है, अपने चौधरियाँ भरी हैं, अपने बैंक बैलेंस ज़्यादा किया है। हम गरीब लोग हैं, इन्होंने बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को बहुत नुकसान किया है। आप इमरान खान के हल्के से हैं? जी। इमरान खान भी न्याजी है, आप न्याजी हैं? हम भी न्याजी हैं माशाल्लाह। हाँ, आप भी न्याजी हैं जी। तो आप इमरान खान को आइंदा भी सपोर्ट करेंगे? जब तक हम जिंदा हैं इमरान खान को सपोर्ट करते रहेंगे, हमारे बच्चे भी करेंगे, हमारे घर वाले, हमारा पूरा इलाका। मियांवाली से वो नहीं हार सकता कभी भी। बिलावल जरदारी के बारे में? बरदारी से उसको तो हम लीडर मानते भी नहीं हैं, मरियम नवाज उसको भी नहीं मानते, सिर्फ इमरान खान को लीडर मानते हैं। किसको लीडर मानते हैं? इमरान खान को, क्योंकि वो फौज का सिपाही है, हम उसके साथ हैं। ठीक है, अपोजिशन की तरफ से फौज के खिलाफ बोला जाता है, उसके बारे में क्या कहते हैं? ये बहुत ही घटिया लफ्ज़ बोलते हैं जो नून लीग वाले बोलते हैं फ़ौज के ख़िलाफ़। फ़ौज हमारी जान है, वो जो हमारे सरहदों पे हमारे लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं। रोज़ाना कोई 10 शहीद होते हैं, 15 शहीद होते हैं, इनको क्या पता। इन तो अपने घरों में बैठे हैं, एसियों में, कंबलों में बैठे हैं सर्दियों में, इनको कोई पता नहीं है फ़ौज क्या करे। हमारे भाई कज़न सब फ़ौज में, उनको पता है जो सर्दों में हमारी हिफाजत कर रहे हैं, इनको कुछ पता नहीं है। इससे सिर्फ बातें करते हैं बस, ना इनसे हुकूमत चलेगी, सिर्फ वाहिद इमरान खान है जो हुकूमत चला सकता है। आइंदा हुकूमत किसकी आएगी? इंशाल्लाह इमरान खान की, पीटीआई की। पीटीआई की आइंदा भी आप पीटीआई को वोट देंगे? इंशाल्लाह वोट देंगे। ठीक है, तो क्या मकसद है इन 11 जमातों का यहाँ जलसा करने का? क्या मकसद है? बस शो मिट्टी करना है बस, और कुछ भी नहीं करना, बस लोगों को दिखाना है, और कुछ भी नहीं है। इनके पास क्या है? इमरान खान ने क्या किया है? क्या आप बताएं। नहीं, ये जो कर रहे हैं, जलसा कर रहे हैं, इमरान खान ने कौन सा कराप्ट, कौन सा मुल्क खाया है? कोई पैसा खाया है? कुछ किया है? कुछ भी नहीं किया। ये वैसे बस ड्रामा बाजी कर रहे हैं। तो क्या ये हुकूमत गिरा लेंगे? नहीं करा, हम वादा करते हैं, पठान का वादा है, इंशाल्लाह नहीं कर सकते। ये आपका वादा है कि ये हुकूमत नहीं गिरा सकते? कुछ भी नहीं कर सकते। वालेकुम सलाम। कहाँ से आए हैं आप? मैं जी बागड़िया से आया हूँ, ग्रीन टाउन लाहौर से। गोरी टाउन तो क्या लेने आए हैं यहाँ पे? मैं अपनी पार्टी को देखने आया हूँ भी क्या इंतज़ाम हो रहा है। तो क्या इंशाअल्लाह सुबह क्या जोर लगाए। नजर आए हैं? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। किस पार्टी की तरफ से आए हैं आप? मैं पार्टी जो है आपको पता ही है, इंशाअल्लाह नवाज शरीफ, तो नून लीग। जरदारी साहब क्यों नहीं? जरदारी साहब भी हमारे साथ ही हैं। वो पहले तो आप उन्हें चोर नहीं थे कहते? तो कहते थे अब थोड़ा सा लिफ्ट अब चोरी खत्म हो गया। इंशाल्लाह। मियाँ साहब चोर कहते थे जरदारी साहब को, आपने तो उम्र गुजारी है। सियासत में ना कोई वक्त आता थोड़ा सा, वो एक दूसरे को फिर बदनाम करते हैं ना थोड़ा थोड़ा। अच्छा, थोड़ा सारी जिंदगी उन्होंने एक दूसरे किया इसी तरह ही ना, इसी तरह ही। तो आज इकट्ठे क्यों हैं? आज इकट्ठे हैं बस ये इमरान हुकूमत की, इमरान हुकूमत के लिए। अच्छा ये बताएं, सारी जिंदगी की वजह से, सारी जिंदगी ये एक दूसरे को चोर कहते रहे हैं, आज इकट्ठे हो गए हैं। इमरान हुकूमत कहती है ये अपनी चोरी बचाने के लिए इकट्ठे हुए हैं सारे। ये चोरी बचाने के लिए नहीं है, ये करप्शन बचाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। क्या हो रहा है? जरदारी साहब ने करप्शन नहीं की है ना। मौलाना फजल रहमान साहब, उनकी जार नहीं है, उनकी जार नहीं है, जरदारी साहब की जार है। जार है। तो जरदारी साहब की पहले करप्शन क्यों नहीं पकड़ते आप लोग? बस वो नहीं ना, उस वक़्त किसी ने ख्याल ऐसा किया ना, ऐसा को देखा अभी ये करना चाहिए। हाँ, अब आपको मियाँ साहब की हुकूमत थी, मियाँ साहब ने स्टेटमेंट दी थी, मियाँ साहब बयान देते थे कि मैं इनका पेट फाड़ कर पैसा निकालूंगा। जरदारी मैं तुम्हारे कहा था, मगर पार्टियां साथ नहीं लगी थी। अच्छा, क्या समझते हैं अवाम को ये लड़ा कर खुद एक ही बेंच पे बैठ जाते हैं? हाँ, ये तो बात है, ये होनी नहीं चाहिए।
نہیں تو عوام کو کب عقل آئے گی؟ عوام کو عقل اب آ رہی ہے نا. اب آ رہی ہے. ہاں اب اب دیکھ رہے ہیں نا کیا ہوگا, ہو رہا ہے. ٹھیک. ہاں اچھا کیا کہتے ہیں میاں صاحب کا یہ جلسہ ہو رہا ہے, کیا کہتے ہیں اس جلسے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہی ہے, اس کو جانا چاہیے اور جمہوریت بحال ہونی چاہیے. جمہوریت بحال؟ ہاں. تو کیا ابھی جمہوریت نہیں ہے؟ نہیں ہے نا, یہ نام کی جمہوریت ہے. اچھا جمہوریت, میاں صاحب کی اولاد مریم نواز کو وزیر اعظم دیکھیں گے آپ؟ ہاں مریم نواز کو وزیر اعظم قبول کریں گے؟ یار مجھ سے نہ ہوا. نہیں بابا جی دل کی بات بتائیں. دل کی بات جو ہے نا وہ سمجھ گئے ہو آپ. نہیں بتائیں نا, آپ بولیں کچھ نہیں ہوتا, بتائیں آپ. ہمیں اپنی پارٹی کا لیڈر چاہیے. پارٹی کا لیڈر چاہیے. نون لیگ کا ہونا چاہیے. تو مریم نواز نون لیگ کی نہیں ہے. تو پھر مطلب ہمیں تجربہ کار چاہیے کوئی آدمی. تجربہ کار. تو بلاول بھٹو؟ بلاول بھٹو بھی انٹرینڈ ہے. انٹرینڈ ہے وہ بھی. دونوں انٹرینڈ ہیں. دونوں انٹرینڈ ہے. چلو کھل کے بات کر دیتا ہوں. تو پھر کیوں ہم آپ پارٹی سے آنا چاہیے. کیوں آپ ان کے پیچھے لگے ہیں پھر؟ ان کے پیچھے نہیں, پارٹی کے پیچھے ہیں ہم. تو قیادت تو پارٹی کے پیچھے ہیں ہم. قیادت تو یہ کر رہے ہیں. ہاں قیادت تو پھر ہے وہ اندر ہے قریب. حمزہ بھی اندر ہے, شباز شریف بھی اندر ہے, میاں بڑا میاں باہر ہے. ہاں تو بڑے میاں آتے کیوں نہیں آپ؟ آئیں گے انشاءاللہ. بس ان قریب انشاءاللہ. بڑے میاں صاحب اپنی ماں کے جنازے پہ نہیں آئے؟ نہیں جنازہ انہوں نے پڑھا ہے. جنازہ انہوں نے, میری بات سنو بیٹا, جنازہ انہوں نے پڑھا ہے. یہ وہ ادھر پردیش میں تھے. بیمار ہیں میاں صاحب ابھی بیمار ہیں. کب ٹھیک ہوں گے؟ وہ انشاءاللہ ڈاکٹر جب بزاج دے گا ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو مریم نواز کو آپ قبول نہیں کرتے؟ ہاں نہیں قبول تو ہے, ہماری پارٹی کی بچی ہے وہ ہماری. وزیر اعظم نہیں قبول ہاں کرتے؟ وزیر اعظم نہیں قبول کرتے ہم. بلاول بھٹو کو بھی نہیں کرتے. آصفہ بھٹو؟ ہاں آسماں بھٹو تو ابھی بیٹا قدم رکھا اس نے بیچاری نے. آسماں نے ابھی قدم بھی نہیں رکھا, ابھی قدم ہی نہیں رکھا. پورا نہیں رکھا. بابا جی آپ نہیں وزیر اعظم بن سکتے؟ آپ دیکھیں آپ کی داڑھی سفید ہو گئی ہے, آپ نے اتنی قربانی دی ہے پارٹی کے لیے, تو آپ ادھر بائک پہ ان کے پیچھے گھوم. میں کل یہ میری سادگی نہیں ہے, یہ میری سادگی نہیں ہے. یہ پرانی موٹر سائیکل میں گھوم رہا ہوں. میں کہاں سے آیا ہوں؟ تو آپ کو بولا میں باکڑیاں سے آیا ہوں. باکڑیاں سے گرین ٹاؤن کے ساتھ باکڑیاں ہے, وہاں سے آیا ہوں. ایک دن پہلے ہی آ گئے آپ؟ نہیں آیا, میں جائزہ لینے آیا ہوں. میں انشاءاللہ کل ساتھیوں کے ساتھ بھی آؤں گا. ٹھیک. اب میں جائزہ لینے آیا ہوں, دیکھو کیا ہے. ابھی تو کون وزیر اعظم ہونا چاہیے نون لیگ میں سے؟ نون لیگ میں سے وہی آئیں گے نواز شریف. جو نون لیگ کے مالک ہیں. نواز شریف. سب ہم مالک ہیں. ٹھیک. مریم نواز نہیں آئے گی؟ ہاں مریم نواز کیوں نہیں آئے گی؟ صبح آئے گی, ادھر دیکھنا.